नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक पार्ट CPLO का जो सेकंड पेपर होना है उसके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारा स्पेशल कौन सा सब रहेगा। तो ये नेटवर्किंग डेटा संचार एवं नेटवर्किंग के लिए रहेगा, जो आपका लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपने पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या रहेगा? डेटा संचार। डेटा संचार इसमें आता है अपना डेटा ट्रांसमिशन सेवा के उपयोग से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यानी कि डेटा ट्रांसमिशन की सेवा के कारण यह उपयोग डेटा का एक स्थान है जो दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए आपका यूजर टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह आपका प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या रहेगा? वायरलेस एक ऐसी डिवाइस है जो बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट की जाती है। यानी कि वायरलेस जैसे आपकी वाईफाई वगैरह होती है, ब्रॉडबैंड लगाया जाता है, तो वह वायरलेस रहेगी आपकी। नेटवर्क की गति को किलोबाइट पर सेकंड की ओर से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? डाटाबेस की सबसे बड़ी यूनिट को फील्ड कहा जाता है। डाटाबेस की सबसे बड़ी यूनिट को फील्ड कहा जाता है। उपग्रह आधारित संचार VSTA से तात्पर्य बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल से है। डाटाबेस नामक सॉफ्टवेयर 1980 में निर्मित हुआ था। कंप्यूटर में एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। तो कंप्यूटर में एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है? तो सूचना कहा जाता है। आगे बात करते हैं। छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण है, तो रोल नंबर रहेगा आपका छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी क्या रहेगा आपका? जैसे रोल नंबर हो गया। आगे बात करते हैं। प्रकाशीय तंतु संचार का प्रयोग नेटवर्किंग टेली कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो प्रकाशीय तंतु संचार का उपयोग नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है आपकी प्रकाशीय तंतु संचार। ऑप्टिकल फाइबर होती है जैसे, तो उसमें ग्लास लगा होता है आपका, तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसी तरह यह रहेगी। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तथा डाटा को प्राकृतिक प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है। आगे बात करते हैं। उपग्रह संचार तीव्र गति से डेटा संचार का माध्यम है। तो उपग्रह क्या है? तीव्र गति से डेटा संचार का माध्यम रहेगा आपका। तो इसका उपयोग टीवी, फोन और इंटरनेट के लिए किया जाता है आपका। डम टर्मिनल एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर रहेगा आपका। डम टर्मिनल जैसे हब होता है, तो वह भी एक डम टर्मिनल होता है आपका। दो कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी कि दो कंप्यूटरों के बीच जो डेटा है वह एक दूसरे के पास शेयर की जाती है, तो उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेटवर्क स्थापित करने हेतु स्विच, हब, रिपोर्टर्स, राउटर्स तथा गेटवे इत्यादि मुख्य डिवाइस होते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए आपका क्या होता है? स्विच हो गया, हब हो गया, रिपोर्टर्स हो गया, राउटर्स हो गया, गेटवे हो गया, तो ये सब हो गया। एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो रेंडेंसी कहलाता है आपका, रेंडेंसी। प्रोटोकॉल्स नियमों के प्रयोग से कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान होता है। यानी प्रोटोकॉल्स नियम होता है ना, तो उसके प्रयोग से ही कंप्यूटरों में डेटा का आदान प्रदान होता है। कहीं कोई गलत सूचना तो नहीं जा रही है, तो वह रहेगा आपका। किसी कंप्यूटर द्वारा अन्य कंप्यूटर की सेवाएं उपलब्ध करवाना डेटाबेस सर्वर कहलाता है। किसी कंप्यूटर द्वारा अन्य कंप्यूटर की सेवाएं उपलब्ध करवाना डेटाबेस सर्वर कहलाता है। यानी कि किसी भी कंप्यूटर है तो उसके अन्य कंप्यूटर की सेवा उपलब्ध करवाना ही डेटाबेस कंप्यूटर कहलाता है आपका। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। URL
URL www.google.com में HTTP भाग का प्रोटोकॉल कहते हैं। तो HTTP है प्रोटोकॉल हो गया आपका। URL का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WW की फुल फॉर्म आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया आपका। डाटा कच्चे तत्वों को बताता है तथा सूचना क्या रहेगी आपका, अर्थपूर्ण रहेगी। नगण्य इंटेलिजेंस वाले टर्मिनल को डम टर्मिनल कहा जाता है। नगण्य इंटेलिजेंस को डम टर्मिनल कहा जाता है, यानी इसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती है, खाली होती है। ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग डायल अप कनेक्शन द्वारा किया जाता है। ब्रॉडबैंड का तकनीक का उपयोग किया जाता है तो डायल अप कनेक्शन के द्वारा किया जाता है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, और निक का पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कोड हो गया आपका, जो ये हो जाएगा। स्थानीय क्षेत्र लोकल व्यापारिक वर्ग के लिए लाभदायक आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या करता है, ये लगभग 2.5 किलोमीटर तक अपनी रेंज देता है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें भी एक आता है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आपकी वाईफाई होगी, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक भाग रहेगा। सर्वर बहुत सारे PCS वर्क स्टेशंस तथा अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। यानी सर्वर बहुत सारे PC है तो वर्क स्टेशन तथा अन्य कंप्यूटरों के डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड कर देता है भी। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। यानी बस टोपोलॉजी क्या होती है आपकी, तो एक ही केबल हो गया, जैसे ये सीधा केबल हो गया, तो यहाँ पर एक आपका PC जोड़ दिया जाता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक ही केबल से आपका बस टोपोलॉजी नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेरी डेटाबेस की जानकारी के लिए एक अनुरोध है। क्वेरी है ना, क्वेरी, तो वह एक डेटाबेस की जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है। संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स तथा पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। डेटा के संचार की गति को मापने का मात्रक है, तो ब्रॉड रहेगा आपका डेटा को संचार को मापने की गति का। सैटेलाइट संचार का प्रयोग टीवी, फोन, इंटरनेट इत्यादि सिग्नल भेजने में किया जाता है आपका सैटेलाइट का। नेटवर्क डिवाइस को राउटर कहा जाता है। और राउटर का क्या कार्य होता है भाई, राउटर का कार्य होता है भी नेटवर्क को रास्ता प्रोवाइड कराना, ये राउटर का होता है। बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई ATM की सुविधा व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का उदाहरण है। व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क यानी कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को 10 मेगाबाइट सेकंड की गति से रूपांतरित किया जाता है। 10 मेगाबाइट यानी कि MB हो गया आपकी, मेगाबाइट प्रति सेकंड की रूपांतरण किया जाता है इंटरनेट से। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए डेटा ट्रांसमिशन सेवा का प्रयोग किया जाता है आपका। डेटा ट्रांसमिशन सेवा DTS का प्रयोग किया जाता है। फोक्स प्रो एक डेटाबेस प्रणाली होती है। फोक्स प्रो क्या होती है, एक डेटाबेस प्रणाली होती है आपकी। नेटवर्क पर डाटा को बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में भेजा जाता है। नेटवर्क पर डाटा को बाइनरी नंबर 0 और 1 में भेजा जाता है। और डेटा हमेशा किस में ट्रैवल करता है, एनालॉग में करता है। और हमारा कंप्यूटर होता है जो वह क्या समझता है, डिजिटल समझता है। तो उसे बदलने के लिए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलेटर का कार्य क्या होता है, तो यह डेटा को एनालॉग में बदलता है, और डीमॉड्यूलेटर यह एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ा जा सकता है, ये बात ठीक है भाई। आगे क्या रहेगा अपना, लेन में डेटा ट्रांसफ़र करने की अधिकतम गति क्या रहेगी आपकी, तो 100 Mbps पर सेकंड रहेगी आपकी। आगे बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए डेटाबेस चेक करता है।
तो ये क्लास लंबी हो जाएगी आपकी, तो इसलिए हम अगला पार्ट बाद में करेंगे। छोटी छोटी क्लास डालने का कार्य करेंगे भाई। तो इसमें एक क्लास और बढ़ेंगी आपकी, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के क्वेश्चन सभी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।